ओ गुरुवर मेरे डालू माला गले तुमको जाऊं, ओ ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। बहुत दिन से थी इच्छा हमारी, ओ गुरु आए हम शरण तुम्हारी। आज सन्मुख खड़ा द्वार तेरे पड़ा सिर झुकाऊं, ओ ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। ओ आओ गुरुवर मेरे डालू माला गले तुमको ढाऊं, ओ ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। है मजेदार नैया हमारी, होवे पार जो कृपा तुम्हारी। पार नैया करो कष्ट मेरे हरो मन लगाऊं, ओ ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे डालू माला गले तुमको ढाऊं, ओ ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। क्या दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी, कोई चीज नजर ना हमारी। ओ प्रेम प्रसाद है भाव ही तारे फल खिलाऊं, ओ ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। ओ आओ गुरुवर मेरे डालू माला गले तुमको जाऊं, ओ ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं, ओ ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। ओ आओ गुरुवर मेरे डालू माला गले तुमको जाऊं, ओ ऊंचे आसन पे तुमको
श्रीमन्तं निगमान्तिनं गुणचयं मान्यं सदा साधुभिः कृष्णाचार्य जगद्गुरुं गुणनिधिं कारुण्यपूर्णं भजे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे हयग्रीवमुपास्महे। हरि शरण। अनंत कल्याण गुणगण मिले कारण करुणा वाले भगवान श्रीमन नारायण अहेतु की अनुकंपा से इस परम पवित्र प्रांगण में बैठकर उत्तराखंड ईश्वर जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद के फलस्वरूप हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। हमने कुछ करने के लिए मंगलाचरण किया है, आप लोग कुछ सुनने के लिए मंगलाचरण करें। कथा की परंपरा है, प्रारंभ में और अंत में भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। बीच में भी ये बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रारंभ और अंत में 2 बार आवश्यक है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग भी 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करें, फिर यथामति यथागत भगवत कथा में अवगाया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
हरि शरण। भगवान श्री सीताराम जी अहेतु की कृपा से ईश्वरेश्वर महादेव के प्रांगण में हम लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। कल सत्संग में महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे थे। गरुड़ जी का काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे थे और वर्णन करते हुए काकभुसुंडी जी ने श्री गरुड़ जी से कहा कि सती को जब संदेह हुआ राम के रामत्व पर, ब्रह्म के ब्रह्मत्व पे, और आचार्य की बात जब नहीं माना तो ये परिणति उनकी यही हुई कि उनको योगाग्नि में जल करके अपने आप के शरीर को समाप्त करना पड़ा पिता के रूप में। तो जीव की यह समस्या है। हम कितना भी भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन अपमान को सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। सती सामान्य नारी नहीं, अरे सामान्य होती तो शंकर जी के साथ विवाह नहीं होता ना, जगत जननी है। लेकिन जगत जननी होने के बाद भी अपने ही पिता के घर में जब अपमान हुआ तो सहन नहीं हुआ। और दूसरी बात, कोई भी स्त्री अपना अपमान बर्दाश्त कर भी ले, लेकिन अपने पिता के घर में अगर उसके पति का अपमान कर दिया जाए तो शायद कोई स्त्री दोबारा अपने पिता के घर में जाना पसंद नहीं करेगी। हर स्त्री यही चाहती है कि अपने घर में पति का जो भी व्यवहार हो, लेकिन हमारे पिता के घर में उसका आदर हो। तो सती ने देखा कि जो यज्ञ हो रहा है इसमें शंकर जी का अपमान किया जा रहा है, शिव का कहीं भाग ही नहीं दिया गया है। देख करके उन्होंने योग की अग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर दिया। आचार्यों ने कहा कि योगाग्नि में इसलिए जल अग्नि में कि उन्होंने राम जी का नहीं सीता जी का अपमान किया गया, सीता जी का रूप बनाया था। और उस समय की लीला में श्री जानकी जी भगवान की प्रेरणा से अग्नि में प्रवेश कर सकती थी। ये जब लीला चल रही थी, भगवान दंडकारण्य में सीता जी को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, तो उसके पहले सीता जी अग्नि में चली गई थी। तो माँ सती को ये पता है कि सीता जी को अग्नि में नहीं समझ, तो आपसे किसी को क्षमा मांगना हो तो आप तक आना पड़ेगा ना, या आपको उस तक जाना पड़ेगा। तो भगवान की तो लीला चल रही है, अम्मा जानकी तो सती के पास आ नहीं सकती है। तो सती ने सोचा कि वो नहीं आ सकती, मैं चल करके उनके पास क्षमा मांगा। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को, और अंत समय में प्रभु श्री राम से यह प्रार्थना कर रही है कि मुझसे जो भी अपचार हुआ, अपराध तो हुआ है, लेकिन मरते समय सती ने यह वरदान, मरत सन सती, यह वरदान मान रही है कि मैं जिस भी जोड़ी में, जिस भी जन्म में, जहां भी मेरा जन्म हो, लेकिन पति के रूप में शंकर जी ही मुझे प्राप्त है। शंकर जी को प्राप्त हो गई। एक तो शास्त्रीय परंपरा है, विधि है
पति और पत्नी का संबंध भी अनादिकाल से होता है। जो आज पति पत्नी के रूप में मिले हैं, ये नहीं कि आज ही मिले हैं, पूर्व जन्म में यही पति पत्नी के रूप में रहे। कभी तो लोग कहते हैं कि 7 जन्मों तक के साथ फेरे लिए जाते हैं, तो 7 ही नहीं, अनंत जन्म तक पूर्व जन्मार्जिता नारी अग्रे अग्रे धावति। अब ये बात इस जन्म में जो स्त्री पति का अपमान कर देती है, सम्मान नहीं करते, तो अगले जन्म में पति उनका सम्मान नहीं करते। कई जन्म में जो पति अपने पत्नी का अपमान करते हैं, तो अगले जन्म में पत्नी तो वही मिलेगी, लेकिन वो दूसरा स्वभाव बन जाएगा, वो अपमान करेगा। तो पति के शंकर को ही पति के रूप में माना, तो भगवान राम कहे कि कहाँ जन्म लेना चाह रहे हैं कि अभी तो मैं दक्ष की पुत्री थी। दक्ष का अर्थ होता है चतुर। आदमी कहता है कि व्यक्ति इस काम में बिल्कुल दक्ष है, परिपूर्ण है, तो चतुर की बेटी बनकर तो मैंने देख लिया था। जब चतुर की बेटी बनी तो भगवान की ही परीक्षा लेते। अब मुझे चतुर मत बनाना, चालाक मत बनाना, मुझे जड़ बना दो, पत्थर बना दो। पत्थर की बेटी भले बना दो, लेकिन चालाक की बेटी मत बनाना। कहावत है जो दूर से मुंह उजड़ जाता है, बाद में छाछ में भी फूंक मार लेता है, पहले सब करता है। तो चतुर बन करके देख नहीं कि मुझे भले जड़ की बेटी बना दो, पत्थर की बेटी बना दो, लेकिन चालाक की पुत्री मत बनाना। और इस बात को भागवत में ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं। आप लोग कथा सुने हैं, जब ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा ले गए, भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ले रहे हैं, उन्हीं को संदेह हो गया, कहे भला बताओ ये ब्रजवासी जो है, ये नंद यशोदा के पुत्र को ये भगवान मान रहे हैं, परीक्षा लेने आए हैं। कहानी सबको पता है, चुरा ली, फिर भी प्रार्थना करने आए हैं। जब उनको विश्वास हो गया कि नहीं श्री कृष्ण नंद के पुत्र नहीं, केवल तो ब्रह्म परमात्मा है, तो ब्रह्मा ने भी यही बात कहा, परमात्मा अब अगर दोबारा जन्म देना तो मुझे ब्रह्मा मत बनाना, क्योंकि ब्रह्मा बनकर चालाक बनकर तो मैं देख मैंने भगवान की ही परीक्षा लिया। तो कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा जन्म देना तो अपने भक्तों के घर का कीड़ा बना देना। भगवान के कीड़ा बनकर क्या करोगे? एक कीड़ा बन जाऊंगा, घर में रेंगता रहूं और आपके भक्त कीर्तन करते हुए भजन करते हुए इधर उधर चलेंगे और उनका कभी गलती से फूल से पैर मेरे ऊपर पड़ जाएगा, उनका पैर पड़ जाएगा और बिना भजन किए ही मेरा बचा। तो इसलिए और यही बात आज सती कह रहे हैं भगवान कि मैं दक्ष की चालाक की बेटी बनकर के देखी, तो अब मुझे चालाक की बेटी मत बनाना, पत्थर की बनाना। भगवान कहे चलो जब आपकी यही इच्छा है तो हम तो थोड़ा देते नहीं, भगवान सब कुछ देते हैं। पत्थर को फिर पहाड़ की बेटी बना दूंगा। तो वही सती जो है हिमालय के, जो हिमालय पर्वत है, इनके यहाँ पुत्री के रूप में पुनः अवतरित हुई। जब सती का शरीर जल गया तो जो साथ में वो गण आए थे शंकर जी के 2 चार, अब वो अपनी स्वामी का शरीर देखे कि जल गया तो यज्ञ में खुराफात करने लगे। तो भृगु ऋषि आदि महात्माओं यज्ञ की रक्षा अपने मंत्र के बल से अब वो बहार करके पुनः कैलाश आए और आकर जब शंकर जी को समाचार सुनाए कि महाराज महारानी सती ने, माँ सती ने तो अपने शरीर का परित्याग कर दिया दक्ष के यज्ञ में, वहां पे आपका भाग नहीं दिया गया था, इसलिए वो बहुत अपमान हुआ और उन्होंने
और शंकर जी को क्रोध आया और वहां वीरभद्र नाम अपने गण पुराण में चर्चा है कि उन्होंने अपनी जटा जमीन पर प्रकट की और उसी जटा से वीरभद्र नाम का फल पैदा और फिर महाराज वो आए और यज्ञ में पूर्णावती नारियल से होती है, उन्होंने दक्ष का ही सिर काट के डाला दिया। घी से बसोधारा होती है, नारियल के ऊपर घी डाला जाता है, दक्ष का सिर काट के डाल दिए, घी की जगह खड़े होकर के पेशाब कर दिया, विध्वंस करना था। उषा भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी। आवाज तो आ रही है, कहाँ आ रही है आवाज? यहाँ पे दिखेगी। उषा नाम के किसी से उनके दांत तोड़ दिए। तो ऐसे करके सब जो लोग उस यज्ञ में आए थे भाग में सबको उचित सजा उचित दंड देकर फिर शंकर जी आए, सबको शांत किया गया। सबने प्रार्थना की महाराज ठीक है, दक्ष ने गलती की, अपमान किया गया, लेकिन इसकी सजा यह है कि सिर ही काट दिया जाए यजमान का। तो शंकर जी बहुत बड़े सर्जन हैं, इनसे बड़ा सर्जन पूरी सृष्टि में कोई है नहीं। गणेश जी का सिर काट दिए त्रिशूल से, तो हाथी का सिर जोड़ दिए। आदमी के ऊपर हाथी का सिर जोड़ देना ये कल्पना से ऊपर है, मेरी आज का डॉक्टर सोच भी नहीं सकता। पहले तो कटा हुआ सिर जोड़कर जिंदा ही नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात यदि किया गया तो आदमी के सिर पे आदमी का सिर लगा दिया गया है, आदमी के ऊपर हाथी का सिर, और आज यहाँ आदमी के ऊपर बकरे का सिर जोड़ दिया। दक्ष का फिर कहे कि तुम बहुत चतुर थे, बहुत चालाक समझ रहे थे, अहंकारी थे, तुम बकरा बना देना जोड़ दी। सब लोग कहे महाराज, उषा कहे मेरे तो दांत टूट गए हैं, आपके गणों ने मेरे दांत तोड़ दिए, यज्ञ में हम क्या खाएंगे? तो यहाँ तो चलू दी जाती है, 3 चावल जौ आहुति, और बिना दांत के सब टूटे थे नहीं। कहे कोई बात नहीं, यज्ञ में जो खीरान और सीरा हलवे की आहुति दी जाएगी वो तुम खाओ, तो बिना दांत का भी आदमी खा सकता है। करते हुए शंकर जी ने सती के शरीर को अपने कंधे पे उठाया और वहां से चले। वो जगह आज हरिद्वार में कनखल है, वहीं पे दक्ष ने यज्ञ किया है और पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कर रहे हैं शरीर को लेकर, और वही शरीर यत्र तत्र जहाँ गिरा है, कहीं पैर गिर गया, कहीं हाथ गिर गया, शरीर तो सब है, उसमें जीव है नहीं, वो तो गलेगा ना। तो शिव पुराण के अनुसार वही 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ 12 जगह 12 अंग गिरे सती के, वहाँ 12 जगह शंकर जी प्रकट हुए और वो ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने गए। कहीं ये भी चर्चा है कि वो अंग जहाँ जहाँ गिरे वो शक्ति पीठ माने गए, जैसे कामाख्या वहाँ कमर का भाग गिरा है, तो ये भी बात है। तो शंकर जी सती का मृत शरीर लेकर के घूम रहे हैं, शंकर जी के लिए ये बात शोभा दे रही है। तो आचार्य लोग कहते हैं कि नहीं, शंकर जी ये दिखा रहे हैं कि सती कौन थी, तो श्रद्धा कल निवेदन किया जाएगा, और शंकर जी विश्वास से अलग हो जाती है श्रद्धा, तो जल जाती है, लेकिन विश्वास भी जब श्रद्धा विहीन हो जाएगा तो भटकेगा। अब शंकर जी की समाधि नहीं लग रही है, अब शंकर जी भी भटक रहे हैं। तो हमारे अंदर बहुत विश्वास हो, हम मानते हैं कि राम ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है,
लेकिन हमारी श्रद्धा ही नहीं है तो हम मंदिर में आएंगे, हम पूजा ही नहीं करेंगे। बिना एक दूसरे के तो काम होगा नहीं। बहुत विश्वास हो और हमारे अंदर श्रद्धा है ही नहीं, हम किसी को प्रणाम ही नहीं करेंगे, पूजा ही नहीं करेंगे। तो विश्वास से अलग जब सती हो गई तो नष्ट हो गई। लेकिन श्रद्धा विहीन विश्वास भी अब भगवान के भजन का नहीं लगा, वो भी भटकने लगे। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास का होना अति आवश्यक है, लेकिन श्रद्धा भी परम आवश्यक है। नहीं तो विश्वास भटकने लगेगा, कहीं लगेगा नहीं। अब जो है वही सती हिमगिरी के यहाँ जाकर हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित। तो हिमालय एक ऐसे राजा हुए, पूरी दुनिया में पुत्र उत्पन्न होती है। पुत्र जब जन्म लेता है तो उत्सव मनाते हैं। राजा हिमालय ने जब पुत्री का जन्म हुआ तब उत्सव मनाया है, क्योंकि जब से जन्म हुआ तो सब रिद्धि और सिद्धि हिमालय के पास आ गई। अरे पार्वती की रिद्धि सिद्धि तो इनके बेटे की बहू है। एक गणेश जी की पत्नी है रिद्धि सिद्धि, और गणेश जी की मां है पार्वती, तो रिद्धि सिद्धि बहू हो गई है। तो भाई वो सास है ना, तब से कुछ बड़ी हुई तो उनके लक्षण सब विलक्षण थे। तो मानस में तो इनकी माँ का नाम सुनैना और मैना दोनों है। जानकी जी की माँ का नाम सुनैना ही है, जनक की पत्नी। और यहाँ मानस में पार्वती जी की माँ का भी नाम है। तो उनकी माँ देखती थी, और माँ अक्सर छोटे बच्चों को देखती रहती है, कहीं इसकी नाक टेढ़ी तो नहीं है, आँख तिरछे तो नहीं है, हाथ पाँव बराबर है ना। ये निरीक्षण अक्सर माताएं करना भी चाहिए। अब माँ मैना बार बार निरीक्षण सोचते थे, भाई इसमें सामान्य लड़के के कोई गुण ही नहीं दिख रहे हैं। एक बार नारद जी घूमते हुए जा रहे थे, और नारद जी तो उनको तो सब पता हो जाता है। और ये भी है, नारद जी भगवान के मन के अवतार है। तो मन भगवान के मन में जो प्रेरणा होती है, नारद जी वहां को काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान ब्रज में थे और सोचे कि अब तो 10वां वर्ष पूरा होने वाला है, और इतना ही समय मैं ब्रज के लिए लेकर आया है। अभी तक कंस का पता नहीं हुआ, कंस मारा नहीं गया। और विडंबना यह है कि वो दूसरे को तो भेज देता है मेरे पास, लेकिन न खुद आता है और न मुझे बुलाता है। जब दोनों मिले तब तो काम पूरा लो, तो न मेरे पास आ रहा है न मुझे बुला रहा है। अब मन में बात आई कि बस नारद जी कंस के यहाँ पहुंच गए और समझा दी। नारद कंस ने कहा कि क्या करें गुरुदेव, मैंने जितने भी क्रूर भेजे, बहुत बड़े बड़े क्रूर राक्षस भेजे, लेकिन एक भी लौट करके आया नहीं। और कैसे मरेगा? कहा कि तू कभी गया कि नहीं? नहीं, मैं तो नहीं गया। अब मैं जाऊंगा तो मुझे भी मान देते। कहे तू नहीं जा सकता है तो बुला ना सकता है, बुला ले। कहा हाँ ये उपाय है, ठीक है, भगवान को भी बुलाना है, कृष्ण को भी। कहे लेकिन एक काम करता, अभी तक तुमने क्रूर भेजे, एक भी लौट के नहीं आया, तो क्रूर को मत भेजना, नहीं फिर लौट के नहीं आएगा। अब किसी अक्रूर को भेजना तो भगवान आएगा। उपाय तो हम बता दें, हम गुरु जी सी बात कहते हैं। तो भगवान के मन में अब भगवान के मन में ये बात आई। उस समय पृथ्वी पे एक तारकासुर नाम के राक्षस का जन्म हो गया था, और वो राक्षस इतना बड़ा बलवान था, उसने सबको हरा दिया था। और वरदान ऐसा मान लिया
कि शंकर जी के अंश से जो पुत्र जन्म ले उससे मैं संकल्प से नहीं, शंभु शुक्र शंभु, शिव के शुक्र से उनका और पुत्र हो, गोद लिया हुआ पुत्र हो, दाता पुत्र हो चलेगा, और पुत्र हो तब है। और उसने ऐसा वरदान मांग लिया कि यहाँ तो औरस पुत्र ही नहीं होते। भगवान के शंकर जी के कोई औरस पुत्र थोड़ी होते, भगवान के जितने अवतार भी लिए, श्री कृष्णावतार में 16,108 विवाह और सब रानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां, 11 संतानें हैं। भला बताइए कितने पुत्र पुत्री होते हैं? तो औरस नहीं है तो संकल्प से है, भगवान ने सोच लिया हो गए, लेकिन औरस पुत्र हो ऐसा वरदान मांग लिया। राक्षस बहुत विचित्र हुए और इधर सती का शरीर जल गया। अब शंकर जी जाके कैलाश में समाधि में बैठ गए। अब तो समाधि खुलेगी क्यों, कोई है ही नहीं। तो जब ये सती पार्वती के रूप में अवतार में हिमालय के कहा, भगवान को पता चला तो कहे अब इनका विवाह पुनः कराया जाए। जब विवाह हो तब तो पुत्र होगा, और जब पुत्र होगा तब ये राक्षस मरेगा। यानी भगवान भी उसको मार नहीं सकते। तो इधर हिमालय के यहाँ भेज दिए नारद जी को कि भाई पहले को जाकर के पार्वती को कान में समझाओ कि वो शंकर जी ही पति के रूप में मिले, इसके लिए जब तक करे। सामान्य पुरुष तो नहीं है शंकर जी भी मिल जाएंगे, जब तक करे। और इधर शंकर जी की समाधि तोड़ने के लिए भगवान ने देवताओं से कहा कि हमारा काम तो बनेगा तब जब समाधि से बाहर आए। तो हाँ महाराज क्या करें, कामदेव को भेजो। सब देवता कामदेव के पास में शंकर जी की समाधि खुलवा देते हैं। और बड़े बड़े लोग समाधि में जाते हैं तो भैया मिनटों में समाधि भंग कर देते थे सबकी। इसलिए हम देवताओं का काम बनाना है। शंकर जी समाधि में है क्योंकि समाधि तोड़वा देते हैं। कामदेव कहा कि भैया लगाम घोड़े पे लगाई जाती है, नाक में नकेल बैल डाले जाते हैं, सिंह को न लगाम हंसती है न नकेल डाले जाते हैं। कौन लगाएगा? भाई हम और लोगों के यहाँ जाकर के अपना काम बना देते हैं संसार का। तुम जहाँ भेज रहे हो वहां जाने के बाद लौटना मुश्किल है। वो शंभु है, वो देव नहीं है, वो महादेव है, और तुम उनकी समाधि तोड़वाने के लिए भेज रहे हो। कहे कि क्या तो वहां जाने के बाद मैं तो नहीं लौट पाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। सब लोग कहे अगर हमारे एक शरीर के कुर्बान हो जाने से करोड़ों लोगों की सुरक्षा हो रही हो तो इस शरीर की इससे बड़ी और कोई सार्थकता नहीं हो सकती। यह उसके लिए कुर्बान हो जाए। देवताओं ने कहा कि भाई इससे बड़ा सहयोग और तुम नहीं कर सकते कि 33 करोड़ देवताओं की जान बच जाएगी। अगर तुम्हारा शरीर नष्ट भी हो जाएगा तो 33 करोड़ लोग जीवित होंगे तुम्हारे कारण। अब इधर कामदेव है और उधर नारद जी पहुंच गए हिमालय के पास। हिमालय ने बहुत स्वागत किया, आरती पूजा की। माताओं होते हैं कि भाई बच्चा छोटा है, से कोई पंडित जी आया है, बाबा महाराज का हाथ देख लो, इसके भाग्य में पढ़ाई है कि नहीं, ये है कि नहीं, बीमार रहता है, होना चाहिए। यह प्रेम है। प्रेम में व्यक्ति हमेशा आशंकित रहता है। आशंकित आदमी शत्रुता में भी रहता है, हमेशा सोचता है मेरा शत्रु मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है।
कुछ बिगाड़ने का नहीं सोच रहा ऐसा। और प्रेमी के प्रति भी आदमी निश्चिंत नहीं होता है, आशंकित रहता है, कोई फोन नहीं उठाया, कोई बात हो गई क्या, मोबाइल कोई चुरा लिया क्या, मोबाइल गिर गया क्या, एक भी अच्छे विचार नहीं आएंगे, इसलिए शंका है। तो ये प्रेम है हमारा। तो माँ मैना पार्वती को लेकर आई, छोटी सी प्रणाम कराई। हम नारद जी तो भगवान की प्रेरणा से पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज ये मेरी छोटी बेटी है, जरा इसका हाथ देख कर इसका भविष्य आप बताएं। ये तो जब से आई है हमारे यहाँ तब से सारी रिद्धि सिद्धि ये सब उस पर्वत पे आ गए हैं, हिमालय से। ये सामान्य लड़की दिखी नहीं रही है, तो हम विवाह इसका किसके साथ करेंगे? इसके भाग्य में पति कौन है, कैसा है, ये बताइए। तो नारद जी को कोई हाथ देख के थोड़ी बताना हो, तो पूरी लीला जानते हैं। और जहां बात बिगाड़नी हो, लड़ाई भी लगानी हो, नारद जी बहुत जल्दी काम बना देते हैं। लड़ाना हो तो सुलझाना हो सब। लेकिन एक बात ये भी है, नारद जी जिसको मिले हैं उसको भगवान की भी प्राप्ति हुई है। और नारद जी नहीं, गलती से किसी महापुरुष का अपराध बन गया है, किसी जीव से अपराध हो गया है, अपमान हो गया है, और अगर साथ भी मिल गया महापुरुष के द्वारा, तो पूरे इतिहास में यह भी प्रमाण है कि उसको पुनः भगवान मिले हैं। महापुरुषों की सेवा करने वाले को भगवान मिले हैं कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन गलती से अगर किसी महापुरुष का अपमान हो गया है और उसको साथ मिल गया है, तो उसे भगवान जरूर मिले हैं। कुबेर के पुत्रों को नारद जी का अपमान हुआ, नलकुबर और बड़ी बड़ी नंद भवन के वृक्ष में भगवान विष्णु मिले हैं। इंद्रद्युम्न नाम के राजा से अपराध हुआ, साथ मिल गया हाथी बन जाओ। तो उस हाथी को बचाने के लिए भगवान आए, कथा प्रसिद्ध है। वो ग्राह जो था एक गंधर्व था, कोई किसी का पैर पकड़ता था डूब डूब करके, कहे तुम गंधर्व होकर एक मगरमच्छ का काम कर रहे हो, तो जाओ साथ देते, उसको भी भगवान मिले। तो सेवा करने वाले को मिलते हो न मिलते हो, अपराध हो गया हो तो जरूर मिलते हैं। तो इसमें नहीं कि हमारा बढ़ है। महापुरुष किसी पे अगर क्रोध भी कर रहे हैं तो जीव का उससे मंगल ही हुआ है। तो इसलिए अगर महापुरुष ने कभी गलती से क्रोध में भी आकर कोई बात कही, साथ भी दिया है, तो इससे जीव का मंगल ही हुआ है। ये शास्त्र प्रमाण है। अब नारद जी समझाने लगे और हाथ देख करके कहे, बाप इसके भाग्य में तो पति जो लिखा है वो लिखा है कि वो बिना कपड़ा पहनने वाला होगा, नंगा होगा, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला होगा, उसके पास अपना घर ही नहीं होगा। तो बड़ी विचित्र बात। अब सोच के देखिए कि जिस माँ बाप को पता चल जाए कि जिस बेटी के हम विवाह करेंगे वो भी संपन्न धनी है, राजा है, वो पति जो है भांग पीने वाला, गांजा पीने वाला, नंगा रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ, तो भला अपनी बेटी के विवाह के लिए कोई राजी होगा कि मेरी बेटी ऐसे पति के साथ चली जाए कि उसका घर ही नहीं है। अगर सब बखान दिए उसका पति तो ऐसा होगा, मिले परिहस्त असरे, इसके हाथ में ऐसी रेखा बनी है, ऐसा ही पति मिलेगा इसको। अब तो सिर ढूंढने लगे, महाराज कोई उपाय भी है? देखो जो भाग्य में लिख दिया गया है उसको तो दुनिया में कोई बिठाने वाला है। भाग्य में जो बातें लिख दी गई उसको अब कोई नहीं मिटा सकता।
हाँ, प्रयास से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है। महाराज मिटाया नहीं जा सकता तो परिवर्तन ही कर दिया जाए। भाई गलती से हमें लिखना कुछ और है और लिख कुछ और गया, पूरा समझेगा नहीं। अब तो मान लीजिए ये सब चलने लगे वाइट के, पहले ये होता था कोई लिख गया तो उस अक्षर को सुधारा जाता था कि हमें राम लिखना है, कुछ और लिख गया तो उससे चलो हो गया तो र और आकार को बिठा के 100 बना दो, कोई अक्षर तो बनाओ, तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, सुधारा जा सकता है। कहे आपकी पुत्री तप है, भजन करे और यह संकल्प लेकर के कि मैं शंकर जी को पति के रूप में वर्ण करूंगी। तो ये सब जितने मैंने अभी तक दोष बताए हैं ना, ये सब दोष शिव में है, लेकिन उनके यहाँ ये दोष जाकर के गुण हो जाता है। उनके यहाँ यह दोष गुण हो जाता है। तो सब लोग गुण देखते हैं, वहां कोई दोष नहीं देखता। जैसे सूर्य अपनी रश्मियों से जल को अवशोषित करता है, खींचता है, तो उसमें गंगा जल भी होता है और गंगा जल भी होता है और सबको अवशोषित करता है सूर्य। लेकिन जब वो बारिश करते हैं तो सब स्वच्छ जल की वर्षा होती है, उसमें गंगा जल और गंगा जल अलग अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये सूर्य में गुण है। वैसे ही शंकर जी में महादेव है, उनके पास ये सब दूषण भी जाकर के भूषण बन जाते हैं, श्रृंगार बन जाते हैं। तो अब ये आपकी पुत्री यही सोचकर संकल्प करके तप करे कि शंकर जी को ही पति के रूप में पाना है। अब इस बात को तो पार्वती ने सुन लिया, तो वो तो पहले से है और ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता, ज्ञान नष्ट नहीं होता। हाँ, जब किसी गुरु का संपर्क हो जाता है, संसर्ग हो जाता है, ज्ञान उसी दिन प्रस्फुटित हो जाता है, खुल जाता है। ध्रुव के अंदर ज्ञान था लेकिन तब तक नहीं खुला जब तक भगवान ने सत्य का स्पर्श गाल पे देखा है। जब करा दिए तो अंदर वो ज्ञान के बीच खुल गए, उन्होंने बहुत बड़ी स्तुति कर दी। तो पार्वती जी को तो ज्ञान हो तो सती है पूर्व जन्म, अब उनको तो अपनी बात से याद आ गई। अब उन्होंने संकल्प ले लिया और शंकर जी के लिए तप कर बैठ गए। नारद और मैना ने कहा, महाराज आपने तो बहुत बड़ी बात बता दी कि शंकर जी को पति के रूप में प्रार्थना करो। क्या यह संभव है कि तप करके शंकर जी को पति बनाया जा सकता है? कहे कि औरों के लिए भले ना हो, लेकिन इस बालिका के लिए तो है। अगर यह तप करेगी तो शंकर जी इसको पति के रूप में मिल जाएगा। राम जी तो त्रिकालदर्शी महात्मा है ना, उनको तो पता है। अभी उपदेश देकर चले आए यहाँ से। अब इधर कामदेव शंकर जी के पास गए देवताओं की प्रेरणा से, इसने अपने सारे अस्त्र शस्त्र चलाए। सुगंधित हवा, ग्रीष्म देवी, बसंत ऋतु का आगमन, अप्सराओं को बुलाया, नृत्य संगीत, जितने उसके पास अस्त्र शस्त्र थे सबका प्रयोग कर दिया। पुष्प का बाण बना बना करके शंकर जी को मारा। लेकिन उस देव तो है नहीं, महादेव है, कामदेव की वहां कहाँ पे गति है।
देखा कि ये तो समाधि खुल ही नहीं रही और देवता लोग है कि समाधि जब तक खुलेगी नहीं तो हम देवताओं की रक्षा नहीं होगी, इनकी समाधि खुलवा देते हैं। अब कामदेव वृक्ष के पत्ते की ओर में बैठ गए, छोटा सा बनकर के, और वहां छुप करके और शंकर जी के सीने में एक बाण मारा। वो बाण कोई लोहे वाला नहीं, वृक्ष की ही वो तोड़ करके तिनका, लेकिन तिनका भी अभिमंत्रित किया जाता था। भगवान ने जयंत के पीछे तिनका ही को छोड़ा, पूरे त्रैलोक्य में कहीं उसे शरण नहीं मिली, तो उसने पुष्प ही तोड़ करके और संहार कर दिया और जाकर के शंकर जी के हृदय में लगा था। नहीं कोई कितना भी ध्यान आवश्यक गहरी नींद में हो और उसमें सुई चुको दिया जाए तो उसकी समाधि तो टूट जाएगी। शंकर जी की समाधि खुली, इतनी बड़ी विशिष्टता किसने की? भाई शेर के ऊपर पत्थर फेंकने वाला कोई गीदड़ तो होगा नहीं, गीदड़ थोड़ी जाएगा शेर को जगाने के लिए। कोई है जिसने महादेव को जगाया है? चारों तरफ देखे कहीं कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन दुनिया की नजरों में कोई छिप जाया है, छुप जाया है, लेकिन शंकर जी की आंखों से भला कोई छुप सकता है? शंकर जी की नजरों से कोई छुप नहीं सकता। जब इन्होंने देखा तो कामदेव, अब महादेव ने क्रोध किया, गुस्सा आया और उनके तीसरे नयन खुले और कामदेव जल करके भस्म हो गए। जब कामदेव जल गया तब उसकी पत्नी अब रोती हुई देवताओं के पास ले गई। महाराज आप लोगों ने तो अपना काम बनवाने के लिए मेरे पति को मरवा डाला, मेरे पति तो जल गए। अब देवता लोगों ने कहा कि भाई हम लोग अपनी ही नहीं, भगवान की भी इच्छा रही है, तब ऐसा हुआ है। तब रति जो है कामदेव, रति भगवान के पास नहीं, मेरे पति तो जल गए शंकर जी के क्रोध में। कोई बात नहीं, अभी तक वो शरीर में रहते थे, कामदेव शरीर में थे, अब उनका एक नाम ही हो गया अनंत। कामदेव का एक नाम सभी से अनंत पड़ गया है, यानी बिना अंग का, बिना शरीर का वो सबके ऊपर आक्रमण कर रहा है। और काम दिखता थोड़ी है, अनंत तो ऐसे है, काम दिखता थोड़ी है कि आपके ऊपर है कि हमारे ऊपर है, लेकिन है सबके ऊपर। और कब किसको कहाँ पे पटक दे, तो भगवान ने कहा उनका नाम एक अनंत हो गया है, लेकिन तुम पत्नी हो और तुम्हें तो भाई शरीर के साथ रहे तब तो जरूरत है ना। कहीं इनको शरीर मिलेगा दोबारा कब? जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण बनूंगा और रुक्मिणी के साथ मेरा जब विवाह होगा, तब प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति ही पुत्र बनकर के आएंगे। वही कामदेव रुक्मिणी के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बने हैं और उनकी पुनः शादी जो है उसी रति के साथ हुई है। ये भागवत में कथा है। रुक्मिणी के जो सबसे बड़े बेटे हुए हैं प्रद्युम्न जी महाराज, वो साक्षात कामदेव ही है। जब इनकी समाधि शंकर जी की खुल गई, जला दी गई, सब देवता लगाए शंकर जी के पास, महाराज आपसे कुछ निवेदन है कि तारकासुर नाम का दैत्य सबको परास्त कर दिया है, सबको परास्त किया है, आप कृपा कर लो। कहे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, तुम लोग लड़ते रहो, संपत्ति की जरूरत तुम्हें है, स्वर्ग तुम्हें चाहिए, धन तुम्हें चाहिए, हमें तो धन और स्वर्ग ये सब चाहिए नहीं,
हमें न वस्त्र चाहिए, न भोजन चाहिए, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम क्यों लड़ने जाए? तुम लड़ो, तुम मरो। सब देवता भगवान के पास गए, प्रभु इसका उपाय, ये राक्षस कैसे मरेगा? शंकर जी कहे कि मरेगा, इसके लिए पहले शंकर जी का विवाह कराना पड़ेगा सती के साथ, तब जाएगा पार्वती से, तब पुत्र होगा। अच्छा, अब भगवान आए स्वयं शंकर जी के पास। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है साहब। नारद जी कहने गए, आगे कथा आएगी, तो सब नगर आया कि हमारा विवाह करा दो, हमें रूप दे दो। नारद विवाह करने के लिए कहने गए, भाई आप अपना रूप दे दो ताकि हमारा भी विवाह हो जाए। तो नारद जी का विवाह होने नहीं दिए, बंदर बना दिए, और शंकर जी कामदेव को जला दिए, भस्म कर दिए, काम ही समाप्त कर दिए। अब आ रहे हैं कि नहीं मुझे बचत दो कि तुम विवाह करोगे। विचित्र बात है भाई, दोनों भगवान के ही पुत्र, एक की शादी जबरदस्ती रुकवा रहे हैं और एक की जबरदस्ती करा रहे हैं। तो लोगों ने कहा भाई भगवान ऐसा काम क्यों करते हैं? जो चाह रहा है उसकी शादी नहीं होने दे रहे, और जो नहीं चाह रहा है उसकी जबरदस्ती करा रहा है। तो आचार्यों ने कहा कि नारद जी भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं, और जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, गौतम, पुलह, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इनमें सबसे छोटे बेटे नारद जी हैं। एक छोटा बेटा, पुत्र छोटा, और उससे पूछा जाए बच्चा तुम शादी करोगे? तो छोटे बच्चे से पूछने पर उसको पता ही नहीं है कि विवाह क्या होता है, शादी क्या चीज है। तो तुरंत हिला देगा, हाँ हम शादी करेंगे। और अगर माँ ही पूछे कि किससे शादी करोगे, तो उसे तो ज्ञान है नहीं, वो अपनी माँ की तरफ भी उंगली करके कह सकता है कि इसी से शादी करेंगे। उसे पता ही नहीं है कि यह रिश्ता क्या होता है, शादी का संबंध क्या है। तो छोटा बच्चा वो बाप के सामने भी उंगली करके कहेगा इसी से शादी करोगे, माँ को भी कर सकता है। नारद छोटे बच्चे हैं, और वो शादी किससे करना चाह रहे थे? तो योग माया से, जो कि भगवान की पत्नी है। यानी नारद जी उस अबोध बच्चे की तरह माँ से शादी करने के लिए जिद कर रहे हैं। योग माया भगवान की पत्नी है। कांतस्ते पुरुषोत्तमः फणिपते शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी। इस जगत मोहिनी जो माया है वो भगवान की पत्नी है। तो नारद जी हट कर दिए भगवान से कि अपना रूप दे दो, इसलिए कि हमें माँ से शादी कर रही है। तो भगवान संसार के पिता नहीं है, उन्होंने नहीं होने दी। और जो बड़ा बेटा है सब करने में सक्षम हो गया, योग्य है, तो उसकी शादी कराना भी माँ बाप का धर्म है। अब भगवान यहाँ भी अपने धर्म का पालन करने जा रहे हैं। अब पहुंच गए शंकर जी के पास, भगवान स्वयं गए हैं। शंकर जी ने प्रणाम किया, सब हाल चाल पूछा गए, सेवा पूजा की। कहे कि प्रभु क्या आदेश है? कहे कि आदेश तो तब सुनाऊंगा जब पहले आप वचन दीजिए कि जो मैं कहूंगा आप उसको मानेंगे। कहे कि दुनिया के लोगों से आप पूछिए कि वचन दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। ये बात अच्छी है। आप उससे कह रहे हैं
जो कि आपके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है और छोड़ दिया। और पद्म पुराण में बात आती है, शंकर जी भगवान के कहने से, भगवान के कारण स्मशान में चले गए। अशुभ वेश जो है, स्मशान में रहना, चिता की भस्म लगाना, ये सब भगवान के कहने से स्वीकार कर रही है कि ये सब मैं कर रहा, ताकि ये तमोगुणी जीव जो है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जीव हैं, जो तमोगुण उपासक हैं, ये आपके पास तक न आए, इन सबको मैं अपना भक्त बना रहा हूं। इसके लिए शंकर जी स्मशान में चले गए। और तांत्रिक लोग जो होते हैं, जो अघोर उपासक, अघोरी, ये लोग स्मशान में शंकर जी की ही आराधना करते हैं। और शंकर जी का वास वहां पे है, मुंडों की माला पहने और बिना कपड़े के, और ये सब तो ये है कहे कि हमने तो आपके लिए ही यह रूप स्वीकार कर दिया। अरे इतना प्रेम है कि मैंने पूरा शरीर छोड़ कर, और शंकर जी जितना सुंदर महाराज दुनिया में कोई देवता नहीं, बहुत सुंदर है। कहे जो दुनिया का सबसे सुंदर है, दुनिया में जो सबसे सुंदर है, वह आपके लिए जब बंदर बन सकता है, हनुमान बन सकता है, तो फिर उससे आप कर रहे हैं कि आप वचन दो, मैं जो कहूँगा वो करोगे। नहीं, मैं जो कहने जा रहा हूँ तो बात कुछ ऐसी है कि संदेह हो सकता है। कहे क्या? कहे कि आपकी बात कहे एक विवाह तो किए हम, आपने कराया, विवाह कराए कि कितना कितना बड़ा उपद्रव होगा। अभी तक कितनी बड़ी ससुर और दामाद की लड़ाई की नाम नहीं है, जो शंकर जी और लक्ष्मी है। एक तो विवाह आपने कराया, इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी कि हम खुद परेशान हो गए कि जब तक समाधि छोड़ करके भटकना पड़ा। अब फिर आप वही काम करने जा रहे हो। कहे कि नहीं, पहला विवाह आपका जो हुआ वो दक्ष की पुत्री के साथ हुआ था, चलाक की पुत्री के साथ हुआ था, इसलिए परेशानी हुई। अब जिसके साथ विवाह होगा वह हिमालय की पुत्री है, और हिमालय का एक नाम अचल भी है, जो कभी चलता ही नहीं है, जो हिलता ही नहीं है। कहे अब उसकी बेटी के साथ विवाह कराऊंगा जो कभी हिलता ही नहीं है। बाप के गुण तो बेटे बेटे में आएंगे भाई, जो बीज के गुण वृक्ष में आते हैं, वृक्ष के गुण बीज में आते हैं, तो जिसकी बेटी है उसके गुण उसमें आएंगे। तो जैसे वह दृढ़ है, वैसे ही दृढ़ मति वाली पुत्री से अब विवाह कराऊंगा, जो कि अब चतुर नहीं, अब संदेह नहीं करेगी, अब तो बस जो कह दोगे वही मान जाएगी। कहे कि ठीक है, वैसे तो विवाह मुझे करना है, अब तो भजन में है, लेकिन अगर इससे लोक का कल्याण हो रहा है, लोक हित है, तो प्रभु आपकी बात नहीं मानेंगे, हम विवाह करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, जितनी जल्दी, जितना समय लेना वो ले लीजिए, लेकिन जब शंकर की हाँ कह दिए भगवान चले गए। अब जो है सप्तर्षि, 7 ऋषि जो है आज भी सप्तर्षि के रूप में आकाश में चमकते हैं। ये लोग शंकर जी के पास आए कि भगवान ने हमको भेजा है
महाराज आप अनुदान करो। विवाह तो जो भगवान ने ही मान लिया था, मैंने वचन दे दिया कि विवाह तो होना है। मेरे लायक लड़की भी तो ढूंढो। विवाह किसके साथ है? एक बार तो विवाह हो गया कि तो दूसरा मेरे लायक लड़की ढूंढो तब विवाह करेंगे। तो लोग कहेंगे महाराज अब वो भी ऋषि है, सब त्रिकालदर्शी लोग हैं, सबको पता है कि वही सती जो है हिमालय में यहाँ पार्वती के रूप में, गिरिजा के रूप में अवतरित है, तो हिमालय के पुत्री है महाराज, उनके साथ आप विवाह करो। विवाह ऐसे थोड़ी विवाह, पहले मैंने बिना परीक्षा के विवाह कर लिया था, बिना लड़की देखे विवाह कर लिया था, ये धोखे में नहीं पड़े। अब विधिवत देख करके ठोक बजा कर तब विवाह करेंगे, फिर पहले वाली समस्या न आ जाए। ठीक तो भाई जाकर के लड़की देखे, कहे भाई अभी इतने कल कि हम बेटे नहीं है कि लड़का खुद लड़की देखने जाएगा। भाई परिवार वाले जाकर देखे, लाके अब तो कलयुग है, अब तो लड़का लड़की ही देखना है भाई आपस में। कहे कि तो आपका तो परिवार भी नहीं है, कौन देखे आपका लड़का लड़की? भाई परिवार जिसका नहीं होता है उसके रिश्तेदार जाते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं अकेले हैं, माँ बाप के कोई परिवार ना हो, क्या उसकी शादी नहीं होगी तो होगी कौन? लड़की देखेगा तो रिश्तेदार देखेंगे, मामा के बुआ के कुछ तो होंगे। तो कहे रिश्तेदार तो एक ही है आपके साथ। अभी तक तो आपकी कोई रिश्ते हुई नहीं, बेटे बेटे की शादी किए नहीं लोग, रिश्तेदारी तो ये कही है आपकी दक्ष के यहाँ, जिसको तो कहे कि वो रिश्तेदारी को हमने समाप्त कर देंगे, उस पर तो दही चल गया। कहे तब कौन रिश्तेदार है आपका? कहे भाई जिसका उनका रिश्ता नहीं होता कहीं संसार में, जिसके अपने सगे भाई नहीं होते, तो रक्षा बांधने के लिए धर्म के भाई बनाए जाते हैं ना, धर्म के भी भाई होते हैं, धर्म की बहन भी होती है। कई जब धर्म के भी रिश्ते होते हैं तो क्या हम लोग धर्म से रिश्तेदार नहीं हो सकते? धर्म के हाँ ये तो हो सकता है भाई, धर्म के नाते तुम ही लोग मेरे रिश्तेदार बन जाओ। मेरा तो है कोई नहीं, एक है भी तो चतुर है, वो भी उसके साथ मैंने समाप्त कर दिया है। तो जैसे संसार के लोग जब धर्म को साक्षी मान करके किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को माँ बाप बना लेते हैं, तो क्या हम लोग धर्म को साक्षी मान करके रिश्तेदार नहीं बन सकते एक दूसरे के? तो ऋषियों ने कहा कि ये तो बात सही है, धर्म को साक्षी मान कर तो सब काम होता है। कहे हाँ महाराज, कहे जाओ आप लोग लड़की देखो, और देखना नहीं है केवल पूरी जांच पड़ताल करनी है, कितनी पढ़ी लिखी है, गाना आता है कि नहीं। अब तो हमने सुना है भाई कोई ऐसा हुआ तो सुना कर बायोडाटा में भी माना जा रहा है कि लड़की को डांस करना आता है कि नहीं, ऐसा हो रहा है। चलिए युग का प्रभाव है, तो कहीं ये सब जांच करके आना है कि लड़की को क्या क्या करने आता है, क्या नहीं करने आता है। एक लड़की के पिता, लड़के के पिता थे, लड़के की शादी करनी थी, उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसे शादी नहीं करेंगे, लड़की जाकर के देख लेना, हम लोग वैष्णव हैं, वैष्णव है कि नहीं, कुछ उसे आता जाता है कि नहीं, तभी विवाह होगा, मेरा एक ही बेटा है। बाप ने कहा ठीक है भाई लड़की देखी जाएगी। ठीक जाकर के ये भी जान लेना, कुछ पूजा पाठ करना जानती है, उसे आता है। कई जगह हमने देखा है महाराज की आरती की थाली पकड़ा दी जाती है, नाम बोलकर फलाने जी महाराज ने आरती में सम्मिलित कथा की, और उस जीवन में उन्होंने कभी आरती तो की नहीं है। तो पूरी दुनिया के लोग आरती दाहिने से घुमाते हैं,
तो लोग खाली ऐसे घुमाना, हमें बताना पड़ता है कि खाली ऐसे। ऐसा हुआ है कई जगह, कई जगह। तो कहे कि कम से कम ये भी पता कर लेना कभी पूजा पाठ उसने किया है कि नहीं हम खाली पकड़ा है उल्टा घुमाना शुरू कर दे, ये भी हंसी की बात होगी। कुछ पढ़ी लिखी है कि नहीं तो कुंभाराम योजना को कुंभकर्ण योजना भी बोलने लगेंगे। तो वैसे ही राम को ही रावण करने लगे, तो कुछ पढ़ी लिखी हो, कुछ आता जाता हो, सब देख लेना, सब पक्का करना। लड़के के पिता का ठीक है जा रहा हूँ, गए लड़की देखे, लड़की सुंदर थी, पूरा बायोडाटा पढ़ लिए, सब कुछ आता है। तो लड़की के बाप से कहे महाराज आपकी बेटी को कुछ धार्मिक ज्ञान ये है, कहे क्या तो रामायण महाभारत के कुछ चौपाई दोहे श्लोक से आते हैं, जरा बता दे, हम सुनना चाहते हैं। उसे रामायण में कोई चौपाई याद हो, महाभारत का कोई श्लोक याद हो। कहे महाराज इसे दोनों आते हैं और बखूबी याद है। अच्छा कितनी बड़ी लिखी है? कहना बिल्कुल, चौपाई को अभी मैं आदेश करूं तो आपको सुना देगी 4 के बदले 6, और महाभारत को घर में जाने के बाद करके ही दिखा देगी, जानने की जरूरत है कि भाई ऐसे पूरा परीक्षण कर लेना है क्या क्या उसे आता है, तब नहीं कहीं फिर सती जैसे मिले गए। सब ऋषि लोग चले और पहुंचे हिमालय के पास। पार्वती जी तपस्या में बैठे गए, हिमवान महाराज मां सुनैना सत्कार की। भाई कोई महापुरुष आता है तो उसका सत्कार करना, संयम करना है, तो संस्कार है हमारा संस्कार है। भले उससे हमारा कोई संबंध हो या न हो, लेकिन फिर भी कोई महापुरुष आए, कोई भी आए, उसका सत्कार करना हमारा धर्म है। सेवा पूजा की और फिर वही बात माँ बाप को पेशिंता लिए हुए नारद जी ने बता तो दिया, लड़की प्रयास भी कर रही है, लेकिन जब तक काम बन न जाए तो आदमी को संदेह रहता है कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं उल्टा ना हो जाए। उन्होंने फिर कहा महाराज मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा ऐसा सब लिखा है शायद, और बताइए कि इतना बड़ा संकल्प इसने मन में ठान लिया है, जैसे चींटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की हिम्मत कर रही है कि शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त कर रही। इतना बड़ा संकल्प आप लोग उसे समझाइए जीना, ये संकल्प पूरा नहीं होने वाला। वो महादेव है, उनको प्रसन्न करना, वरदान मांग लेना, ये तो सामान्य बातें हैं, वो तो अवढ़ दानी है, एक दिन में प्रसन्न हो जाए देवी देते, लेकिन पति बन जाए तो मुश्किल है। और उसमें भी हम लोगों ने सुना है कि अभी अभी उन्हें काम देव को ही जला दिया, भस्म कर दिया। तो जब काम ही जल गया तो विवाह क्यों करेंगे? पति पत्नी का संबंध तो काम से जुड़ा हुआ है, संसार के लोगों का तो पति पत्नी का संबंध काम से जुड़ा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि शंकर जी ने तो काम को जला दिया, भस्म कर दिया, तो विवाह क्यों करेंगे और करके भी क्या करेंगे? विवाह की क्या आवश्यकता है? जबकि तीसरा पुरुषार्थ जो काम है उसी की सिद्धि के लिए दाम्पत्य जीवन होता है, गृहस्थ होता है। तो ऋषि लोग कहेंगे ठीक है, हम लोग पार्वती को समझाएंगे और बताएंगे कि तुम बेकार उस बाबा के चक्कर में पड़ गई, तुम उस बाबा का इतिहास नहीं जानती हो। आज तक जिसने उस बाबा की बात मान ली उसका घर उजड़ ही गया है। ये सब चर्चाएं हैं मनुष्य में। नारद जी से जो मिल गया और उनकी बात मान लिया
उसका घर उजड़ गया, आज तक बसने नहीं दिया उस बाबा ने किसी का घर, इसलिए कि उसका अपना घर ही नहीं बसा, वो दूसरे का घर क्यों बसने देगा। तो अब भाई किसी की बात को किसी से न मानना हो तो उसमें दोष बताना पड़ता है। जब इसलिए कि हर व्यक्ति भले हमारे अंदर कितने दुर्गुण हो, हम कितने भी गए देते हैं, लेकिन हम भी घृणा दोषों से ही कर रहे हैं, हम भी गुणों से घृणा नहीं कर सकते। शराबी व्यक्ति भी गंदी चीजों से ही घृणा करेगा, अच्छी बातों से नहीं घृणा कहे कि किसी को किसी चीज से अलग करना हो तो उस वस्तु में उसे दोष दर्शाइए। और ये जो चारूस लोग होते हैं ना, चाचाकार लोग, इनमें महाराज गुण होते हैं कि आपके गुणों में भी वो दोष निकाल लेंगे और सामने वाले को बताएंगे महाराज ये ऐसा काम तो कर रहे हैं, काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्या बताएं आपसे कहने लायक नहीं। अब सामने वाले की खोपड़ी घूम गई, क्या बात है, बात क्या है? अरे भाई बताओ कोई बात है, क्या कहते हैं? अरे पूछिए मत महाराज, पूछो, कहने लायक होता तो हम आपसे बता नहीं दिए बोलते। सामने वाले की खोपड़ी घूम रही है मशीन, बात कुछ भी नहीं है, लेकिन उनमें गुण है, वो गुणों में दोष का आविष्कार कर देते हैं, जिसको शास्त्र में असूया कहा गया है। हमारे आचार्य प्रार्थना करते हैं भगवान से, एक श्लोक अंत में बोला जाता है अमर्याद क्षुद्र चलमति असूया। तो यामाचार्य स्वामी कहें कि प्रभु हमारे अंदर असूया गुण भी है। भगवान कहे ये कौन सा गुण होता है भाई? कहे असूया वह दोष है कि हम दूसरे के गुणों में भी दोष देखते हैं, उसके दोषों में गुण देखें तो बहुत ऊपर की बात है, हम उसके गुणों में भी दोष निकालते हैं, यह दोष भी हमारे अंदर है और इस सबके अंदर है। वैसे ही आज नारद जी के बातों को सती पार्वती न माने, पहले तो नारद जी में दोष निकालना पड़ेगा, भाई वो तो गलत आदमी है। अब नारद जी में दोष तो है नहीं, भाई ब्रह्मा कर सकते हैं, पूरे संसार के गुरु हैं, अगर दोष ही होता तो गुरु क्यों होते? लेकिन फिर भी दिखाना तो पड़ेगा। तब सब ऋषि लोग जब से उनके बाप भी उसमें लोग हैं, भला बताओ हम लोग समझाएंगे कि तुम जिस महात्मा के चक्कर में पड़ गई हो वो किसी का घर नहीं बसने दिया आज तक। और महाराज दक्ष से नारद जी की भी लड़ाई है, शंकर जी की ही नहीं है, नारद जी की भी लड़ाई है, और दक्ष ने नारद जी को भी साथ दिया है। दक्ष के 100 बेटे थे और गए तो लोग नारद जी से पूछे महाराज हमें क्या करना चाहिए, आप कुछ धर्मोपदेश कीजिए। नारद जी ने उपदेश लेकर के और सबको मानप्रस्थ बना दिया, बाबा जी बोलो चलो हमारे साथ भजन करो। बहुत क्रोध आया दक्ष, ये तो भाई अब देखिए अपना बहुमत तो हर व्यक्ति चाहता है ना, भाई अपनी पार्टी में तो हर व्यक्ति चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदाबाद बोलने वाले हैं, झंडा उठाने वाले। नारद जी के हम अकेले बिना बजाए श्रीमन नारायण कर रहे हैं, 10-20 चेले भी हमारे हैं, 81 को 100 में से 81 को बाबा जी बना देंगे। हाँ 81 लोग भागवत में चर्चा है। दक्ष को बहुत गुस्सा आया, बताओ बाबा ये तो आया सत्संग कराने के लिए, हम प्रवचन हमारे बेटों को बाबा जी बना दिए, इतना बड़ा साम्राज्य हमारा, हम खुद प्रजापति हैं। प्रजापति माने दूसरे ब्रह्मा, प्रजापति जो है वो आदि ब्रह्मा की। फिर दक्ष को भी एक बार प्रजापति बनाया गया था, यानी डिप्टी पीएम, इतना बड़ा पद है। और बताओ सब बेटों को विरासत बनाते, अगला टिकट बच्चों को देते,
किसी को कहीं से, किसी को कहीं से, सबको चुनाव जीता जाता है, सब मिनिस्टर सीएम बनते। दक्ष ने साफ दे दिया कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं पाओगे। जब 2 घड़ी यानी 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, सामने भी 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं नहीं पाओगे। तो 2 घड़ी से ज्यादा जब रुकोगे नहीं तो कथा किस चीज की करोगे? न भागवत पूरी होगी, न रामायण पूरी होगी। अरे हमें लगता है कि सत्यनारायण भगवान की भी कथा 48 मिनट में नहीं पूरी होगी। तुम उपदेश ही नहीं कर पाओगे, न कोई बाबा जी बनेगा। जब साथ दिया तो नारद जी से कहे, भैया हम तो एक चाहते थे लेकिन तुमने हमारे हित का काम कर दिया। दक्ष ने कहा, तुम्हारा हित हो गया। बिल्कुल, कहावत है बहता हुआ पानी ही स्वच्छ होता है। जो पानी एक जगह स्थिर हो जाए तो गंदा होने लगता है। अच्छा, आप सोचिए, जो गंगोत्री से गंगा जी की धारा चली है, धारा तो पतली चली है, वहां से आगे किनारे किसी माध्यमों से पहाड़ों में रास्ता बनाते थे। अच्छा, अगर हरिद्वार के आगे जाकर मैदानी भाग में गंगा जी फैल जाती, किसी सीमा में न रहती, 2 घाटों के बीच में फैल जाती, हजारों किलोमीटर में बाढ़ आ जाता, समुद्र की तरफ तो हो जाता, लेकिन सागर नहीं पहुंच पाता, समुद्र में नहीं मिल पाता। वैसे ही तो नारद जी ने कहा कि पानी की कितनी भी स्वच्छ धारा हो, अमृत की धारा हो, लेकिन वो भी किसी मर्यादा में, किसी समय सीमा में रहते हुए जब बहती है तो उसकी परिणति ये होती है कि समुद्र में चली जाती है। हमें अथाह, और अथाह तो परमात्मा है। बाकी तो संसार के हर चीजों का अथाह है। यहाँ से मुंबई कितना दूर है ये तो मापा जा सकता है ना। यहाँ से पटना कितना दूर है ये माप है, इतना किलोमीटर है, इतना मीटर है। बिना मापना तो केवल ईश्वर, जिसका कोई परिमाप ही नहीं पता चल जाता कि ईश्वर इतनी दूरी में रहता है। तो आज के वैज्ञानिक हमारे वहां तक सड़क नहीं बना लेते थे, क्या उतनी ऊंचाई तक जाने वाला विमान भी तो बनाया जा सकता था। कि पानी की धारा बहुत स्वच्छ पानी है, गंगा जी का जल है, लेकिन तभी तक स्वच्छ है जब तक वो बहता है। एक कहावत है प्रसिद्ध, बहता पानी निर्मला रुके गांगलो हो, तो रमता साधु ही भला, ताकि दाग न लगे। साधु को भी एक जगह नहीं रुकना चाहिए। हो सकता है कलयुग में कहीं दाग लग जाए, इसलिए साधु को भी चलते रहना चाहिए। कहे तुमने तो भैया हम साथ नहीं आशीर्वाद देती है। और वैसे भी जो समाज के उपदेशक उपदेष्टा है, जिनको समाज का मार्गदर्शन कर रहा है, वो तो जितनी अधिक दूरी तय करे, जितने अधिक लोगों तक पहुंचे, उतने अधिक लोगों का कल्याण है। अब कोई बहुत बड़ा विद्वान कहते हैं महर्षि वेद व्यास का अवतार ही महर्षि वाल्मीकि का अवतार हो, या उनसे भी ज्यादा जानकार हो, और इस मंदिर में आसन लगा दिया जाए उसका, और इतना योग्य होगा वो कि एक श्लोक में 1 वर्ष तक व्याख्या करेगा, इतने भी योग्य होगा। लेकिन अनंत काल तक एक ही जगह बैठ करके वह महापुरुष उपदेश करता रह जाए तो सीमित लोगों को ही उसका लाभ मिलेगा। जो 200-400 लोग या 2 लाख लोग, बहुत 5 लाख लोग लाभ ले लेते हैं, लेकिन वही महापुरुष अगर चलता रहे उससे ज्यादा लोगों को लाभ है।
तो आज भी समाज में जो लोग परिवेशक का होता है परोसने वाला, परिवेशन परोसे भोजन बहुत अच्छा बना, लेकिन परोसने वाला अगर अच्छा न हो तो भी फिर सब मामला बिगड़ जाता है। तो खीर सब्जी सब एक साथ मिला दे थाली में तो न खाने वाले को स्वाद, मेहनत बेकार है। तो वैसे ही शास्त्रों में व्यंजन बहुत, हर तरह के खट्टे मीठे अम्ल क्षार जितने हैं कि वक्ता क्या करते हैं, इस मानस की कथा आप नहीं जानते हैं, सब आपको याद है। वक्ता का क्या है, उसको परोसना, तो परोसने वाला इतना जानकार जरूर हो। खीर वैसी जगह न रखते जहां नमक की चीज रखी गई हो, ये दोष माना जाता है ना, दूध का नमक का स्पर्श होना। तो उसे विधि पता हो कि ये चीज यहाँ रखी है और सुंदर थाली में सजा है, तो खाने वाले का मन देख के प्रसन्न हो जाता है। नहीं अब ये कहीं भगोने में दाल चावल कढ़ी फुलौरी खीर सब डाला में आया, सबका स्वाद वही है उसमें। खीर अपने स्वाद में है, कढ़ी का अपना स्वाद है, लेकिन खाने वाले को स्वाद नहीं मिलेगा, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो जो लोग परिवेशक है, उपदेशक है समाज के, वो तो जितना चलते रहे लोगों तक पहुंचते रहे, यही अच्छा है। तो नारद जी ने कहा तो तुमने ऐसा वरदान दे दिया कि पहले तो मैं सप्ताह करता था या नवाह करता था, ये विधि थी, राम कथा 9 दिन में पूरी होगी, भागवत जी कथा 7 दिन में होगी। अब तो तुमने ऐसा वरदान दे दिया कि 48 मिनट से ज्यादा रुकोगे ही नहीं, तो पूरी दुनिया में भोगते रहेंगे। और सुधारने वाले को 1 मिनट में सुधारा जा सकता है, और नहीं सुधरने वाला कई बरसों तक नहीं सुधरा। महर्षि वाल्मीकि को सप्तर्षि मिले, यही महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के प्रणेता है, जिन्होंने आदि श्लोक पहला श्लोक बनाया और पृथ्वी पे पहला काव्य लिखा रामायण के नाम से। पूर्व जन्म लिखा है ये महर्षि वाल्मीकि बहुत बड़े बड़े खूंखार डकैत थे। ये अध्यात्म रामायण में इसकी चर्चा है। गोस्वामी जी तो केवल उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इतने से ही काम चला लिए हैं कि उल्टा नाम जपते थे। यानी जब महात्माओं ने मंत्र बताया कि राम नाम जप करो, कहे महाराज मैं तो जीवन में राम बोला ही नहीं हूं, मैं तो केवल मार 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 मरा 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 कहा, मरा तो बोल सकता था। कहे कोई बात नहीं, मरा मरा ही ऐसे अच्छा किसी कॉपी पे मरा 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 लिख दीजिए और केवल 1 मकार को हटा दीजिए पहले वाले से, बाकी क्या पढ़ेंगे, बाकी यही होगा, राम हो जाएगा सब। महापुरुष 6 मूर्ति बनाने वाला विग्रह बनाता है भगवान, क्या करता है उसमें कुछ जोड़ता है? जी नहीं। पत्थर है उसमें से जिसकी जरूरत नहीं है, जो फालतू है, उसे निकाल देता है। वो अलग से उंगली अलग से थोड़ी जोड़ी जाती है, नहीं जोड़ी जाती। उसमें जो बाकी पत्थर लगे हैं जिनसे शोभा बिगड़ रही है, उस चीज को वो मिस्त्री कारीगर हटा देता है। वैसे ही महापुरुष हम जैसे लोगों के जिनसे हमारी शोभा बिगड़ रही है, जिनकी इस शरीर में जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, फिर भी उसको हम अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, उन आवरण को महापुरुष कहते हैं कि इसको हटा दे। वो कुछ भी अलग से देते नहीं है। मूर्तिकार मूर्ति वाले पत्थर में कुछ भी नहीं जोड़ता है,
उसमें से फालतू पत्थर को ठोक ठोक करके निकाला जाता है। वैसे ही हमारे पास सब है भगवान का दिया हुआ, लेकिन इसमें जो फालतू चीजें हैं ना, इनका जीवन में कोई महत्व नहीं है, भरे पड़े हैं। और महापुरुष जो है उसको निकाल देता है। घड़ा बनाने वाला मकार क्या करता है, अंदर हाथ लगा देता है, ऊपर से ठोकता है। उस ठोकने से घड़ा चिकना होता है, घड़ा पानी से चिकना होता है। घड़े को चिकना करना हो तो पानी से होता है, हाथ में ठोकने से नहीं होता। ठोक ठोक करके वो उसमें छुपे हुए छोटे छोटे कंकड़ को निकालता है, नहीं तो कंकड़ सुराग बन जाएंगे पकने के बाद। तो पानी भरा जाएगा तो रुकेगा नहीं, घड़े में सुराग हो जाएगा, तो पानी डालेंगे तो रुकेगा नहीं ना। एक कुंभकार जो है ठोक ठोकर से चिकना सुंदर नहीं बनाता, सुंदर तो पानी से बनाया जाता है। उस कंकड़ को निकालता है कि जो इस घड़े के जीवन में सुराग न पैदा कर रहे, छेद न कर रहे। वैसे ही महापुरुष लोग, आचार्य लोग, हम लोगों के जीवन में उस कंकड़ को निकालते हैं कि इस जीवन में कोई छेद न हो, सुराग न हो। और जिस दिन हमारे जीवन से कंकड़ निकल जाएंगे सब, उसी दिन जीव सब संकर हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही नारद जी ने कहा कि भैया तो आपने हमें वरदान दे दिए, जितने दूर हम चले। गंगा जी हिमालय से निकलकर केवल हरिद्वार तक सीमित रह जाएगी, तो आज प्रयाग कुंभ कैसे रहेगा? बनारस में विश्वनाथ जी के यहाँ लोग कैसे जाए? हमारे बक्सर, पटना और गंगा सागर नाम ही नहीं पड़ रहा। अगर गंगा सागर तक नहीं जाती तो गंगा सागर नाम ही नहीं पड़ रहा, यहाँ लोग जाते हैं स्नान करने। तो वैसे ही सत्संग की धारा, महापुरुषों की वाणी से निकली हुई अमृत की धारा जितने दूर चले, लेकिन वह धारा दो तटों के बीच से ही निकले, इसका ध्यान रखना। वह धारा भक्ति और ज्ञान के बीच से ही बहे। धारा अगर स्वतंत्र हो जाएगी तो प्रलयकारी हो जाती है। अगर गंगा जी स्वतंत्र हो जाए, मर्यादा की उस घाट की सीमा को तोड़कर बह जाए, तो कई नगर डूब जाएंगे और वो खुद महत्वहीन हो जाएंगे। इसलिए हमारा उपदेश, हमारा सत्संग, हमारा आचरण ज्ञान और भक्ति के दो घाटों के बीच से ही बने। सत्संग के नाम पे नहीं कि जो चीजें शास्त्र विरुद्ध हैं, जिनकी शास्त्र में मान्यता ही नहीं है, शास्त्र जिनका लिए आदेश नहीं करता, हम उस बातों को भी यदि पुष्ट करते हैं तो हम ज्ञान और भक्ति की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। और जब ज्ञान और भक्ति के तटबंध को हम तोड़ देंगे तो फिर कभी भी हमारी गति उस सागर तक, यानी उस परमात्मा तक नहीं हो सकती है। इसलिए उस ज्ञान और भक्ति के तटबंध के अनुसार चलते हुए धारा को आगे बढ़ाया जाता है। वैसे ही नारद जी ने कहा, अब हम भी अविरल और कम कम समय में, थोड़े थोड़े समय में सबको नारायण नाम का उपदेश करते चलेंगे।